हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरुकुल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग ब्लड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चंस ब्लड से आते रहते हैं। तो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह, ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वगैरह, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ब्लड होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लड, रक्त क्या है। ठीक है, तो ना ब्लड एक टिश्यू होता है, और ये कैसा टिश्यू होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। ठीक है, टिश्यू होता है। अब ब्लड के स्टडी की बात की जाए तो हम रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, और इसके फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, जो ब्लड हमारी बॉडी में बनता है तो इसके फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस। ठीक है, और ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्टडी हीमेटोलॉजी एंड फॉर्मेशन हीमोपोइसिस। और ब्लड की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखो अगर फॉर्मेशन की बात की जाएगी तो दो चीज़ ध्यान रखना कि ना, एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोनिक मतलब भ्रूण अवस्था में। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें खासकर आरबीसी, अगर हम आरबीसी की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी जो है वो लिवर बनाता है। ठीक है ना, यकृत बनाता है। लेकिन ऐसे अगर हम नॉर्मल बात करें, सामान्य रूप से, नॉर्मल या सामान्य रूप से बात करें तो जो रक्त का निर्माण है वो बोन मैरो के द्वारा किया जाता है। बोन मैरो, जिसको आप हिंदी में बोन मैरो, जिसको आप हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ब्लड के पीएच के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम या पोटेंज ऑफ हाइड्रोनियम। ठीक है, तो पीएच जो ब्लड का होता है वो 7.4 होता है। और ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, ये पीएच को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके भी रख सकता है। ठीक है, तो पीएच इसका 7.4 हो जाता है। और ब्लड के कलर की बात की जाए तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। और ब्लड के कलर के बाद अगर हम ब्लड के आयरन की बात करें कि हमारे अंदर कौन सा आयरन पाया जाता है, तो हमारे ब्लड के अंदर Fe2+ आयरन पाया जाता है। ठीक है ना, Fe2+, ये वाला आयरन हमारे बॉडी में होता है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी बच्चे में Fe2 की जगह Fe3+ आयरन भी बन सकता है, Fe3+। तो ये एक बीमारी होती है। ठीक है, इस बीमारी को आप ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हो। क्या कहा जाता है बीमारी को, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर Fe2 की जगह Fe3+ आयरन होता है ब्लड के अंदर तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। इसको मिथैमोग्लोबिन भी कहते हैं, मिथैमोग्लोबिन भी इसे कहा जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ब्लड की जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। जो रक्त की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की वो कम हो जाती है। ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी होता है वो Hb28 के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, Hb28। ये 2 हीमोग्लोबिन है और 8 ऑक्सीजन है। तो आप ऑन एवरेज कह सकते हो, ऑन एवरेज औसतन एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो ये बनता है Hb2O8। इस फॉर्म में जो है हमारे अंदर ब्लड इस फॉर्म में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक, चलिए अब हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त के घटक। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त के घटक। देखो हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। तो हमारे ब्लड में जो आप ऊपर देख रहे हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी मात्रा जो है, इनकी मात्रा वो होती है 45%, 45% ये तीनों मिला के होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है
वो कितना होता है ब्लड के अंदर, 55% होता है। प्लाज्मा एलोन 55% होता है। तो एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो पहले RBC के बारे में डिस्कशन करते हैं। RBC रेड ब्लड सेल है ना। देखो RBC को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ये RBC का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। तो आप जो ये वर्ड इरिथ्रो देखते हो ना, इरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है, रेड, ठीक है, और साइट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सेल होता है। तो RBC का मतलब ही क्या है, इरिथ्रोसाइट का मतलब ही क्या है, रेड सेल, ठीक है। तो RBC का जो लाइफ स्पैन होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है, 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और RBC डेथ के बाद स्प्लीन के अंदर चला जाता है। स्प्लीन कह लो या प्लीहा कह लो, हिंदी में प्लीहा कहते हैं। तो इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव ऑफ RBC कहते हैं। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ RBC। RBC का कब्र कहा जाता है इसको, RBC का कब्र कहा जाता है स्प्लीन को, ठीक है, ध्यान रखना। इसी के अंदर RBC डेथ होने के बाद चला जाता है, ओके। तो RBC का मेन फंक्शन क्या है, अगर इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो RBC हमारे अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC। और RBC की कमी से, अगर RBC की कमी हो जाए तो इससे जो बीमारी होती है उसको आप एनीमिया कहते हो, अरक्तता। हिंदी में हम इसे अरक्तता कहते हैं, एनीमिया, लैक ऑफ RBC, ठीक है। इसके बाद RBC के शेप की बात की जाए कि RBC का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो इसका शेप ओवल होता है और बाई कनकेव होता है, ओवल एंड बाई कनकेव, ठीक है, गोल और द्विअवतल, गोल और द्विअवतल होता है, ठीक है। बाई कनकेव मतलब दोनों तरफ से अंदर की तरफ होता है शेप, ठीक है। लेकिन ना एक बीमारी होती है जिसमें RBC का शेप इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का, ये सिक्कल शेप कहते हैं इसको, है ना, सिक्कल, हसिया। तो इसको ना सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया कहा जाता है इस डिजीज़ को। तो वैसे तो RBC का शेप, नॉर्मल शेप जो है ओवल और बाई कनकेव होना चाहिए, लेकिन जिनमें RBC इस शेप का हो जाता है तो ये रोग कहलाता है सिक्कल सेल एनीमिया। अगेन इस रोग में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, इतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता ये वाला RBC, ठीक है। चलो RBC के बाद अब आते हैं WBC पे। तो WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, WBC इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। यहाँ पे ल्यूको वर्ड का मतलब ही होता है वाइट, और साइट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सेल होता है। तो इसका मतलब ही यही है, वाइट सेल, ठीक है, श्वेत कोशिका, ये इसका जनरल मतलब हो जाता है ल्यूकोसाइट का। तो WBC के अगर मेन फंक्शन की बात की जाए, प्रमुख कार्य, तो WBC का मेन फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन कई बार जब एक्सेस हो जाए, WBC बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इससे एक रोग होता है, इसको आप ल्यूकेमिया कहते हो, ल्यूकेमिया। ये थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ WBC है। WBC जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। और ल्यूकेमिया एक्चुअली आम भाषा में ब्लड कैंसर कहलाता है, इसी को आप ब्लड कैंसर कहते हो, रक्त कर्क कहते हो, ठीक है। WBC हमारे बॉडी के अंदर कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो लार्जेस्ट WBC होता है, अगर हम सबसे बड़े WBC की बात करें तो लार्जेस्ट WBC होता है मोनोसाइट, ये सबसे बड़ा WBC होता है, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है हमारे अंदर, तो वो होता है आपका न्यूट्रोफिलस, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं WBC से। बाकी WBC के अगर लाइफ की बात की जाएगी, लाइफ स्पैन WBC का कितना होता है, तो 4 to 5 डेज का, ये औसतन 4 से 5 दिन का इसका
लाइफ स्पैन होता है WBC का, ठीक है। अब WBC के बाद हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना। अब ये थ्रोम्बोसाइट का अर्थ क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट के मतलब की बात करें तो थ्रोम्बो मतलब ये होता है जो क्लॉटिंग करता हो, जिसका काम क्लॉटिंग का हो, थक्का बनाना, ठीक है, जो कि थक्का बनाता हो, ओके, क्लॉटिंग, जिसका काम क्लॉटिंग या थक्का बनाना हो। तो ये थक्का बनाने वाला सेल है। साइट मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, सेल होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है 1 वीक तक होता है, 1 सप्ताह तक इसका जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का। और देखो ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये कैल्शियम के प्रेजेंस में, कैल्शियम क्या करता है, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारे ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन पाया जाता है और नाम है फाइब्रिनोजन, ये अनदर प्रोटीन है ब्लड में पाए जाने वाला। फिर जो ये थ्रोम्बिन है वो इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसी फाइब्रिन के साथ आकर प्लेटलेट्स जुड़ जाते हैं, इसी फाइब्रिन में प्लेटलेट्स आकर जुड़ जाते हैं और यही जो कॉम्प्लेक्स है ना ये ब्लड क्लॉट होता है, इसी कॉम्प्लेक्स को आप ब्लड क्लॉट कहते हो। तो फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉट बनाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये मैकेनिज्म है इसका ब्लड क्लॉटिंग का, ओके। तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन यही है, क्लॉटिंग ऑफ प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन यही है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनाना। इसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा की। देखो प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, हमारे रक्त का द्रव भाग होता है और इसमें 90 से 92% वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड के कंपोनेंट्स थे जिनको हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। देखो ब्लड ग्रुप की जो खोज है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनके ही द्वारा रक्त समूह की खोज की गई, ब्लड ग्रुप की खोज की गई, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के और क्या होते हैं हमारे अंदर, इसको समझते हैं जरा। एक तो हम नॉर्मल ए बी और ओ तो जानते ही है। इसके बाद कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं लाइक जैसे एक ना गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है, गोल्डन ब्लड ग्रुप, ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है ना। इनकी संख्या ना धरती पे मुश्किल से 50 भी नहीं है, ठीक है, 48-49 ही इनकी जनसंख्या है। तो एक तो ये गोल्डन ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज बॉम्बे में हुई थी इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ गया और ये भी काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप होता है। इसको 1951 में 1951 में वाई.एम. भेंडे नाम के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वाई.एम. भेंडे, उन्होंने ही बॉम्बे रक्त समूह की खोज की थी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ढूंढा था, ठीक है ना, 1951 में। तो ये चीज़ है। चलिए इसके बाद जो नॉर्मल हमारे अंदर ब्लड ग्रुप होता है वो देखते हैं। तो देखो जैसे कि ना आरबीसी है, आरबीसी, तो आरबीसी पे क्या होता है, एंटीजन होता है और ये आरबीसी प्लाज्मा के अंदर डूबे हुए होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा पे क्या पाया जाता है, प्लाज्मा के ऊपर पाया जाता है एंटीबॉडी। तो इन्हीं के बेस पे ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी और ओ, ठीक है। तो ना बात की जाए ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप का जो नाम देते हैं ना वो एंटीजन के ऊपर देते हैं, एंटीजन के ऊपर। और एंटीबॉडी हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है।
क्योंकि सेम टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अब जैसे लाइक कि ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है, ए होता है। मैंने क्या बोला कि एंटीजन के ऊपर ही ब्लड ग्रुप का नाम होता है। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। वही बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी हो जाएगा और एंटीबॉडी ए होगा। अब यहाँ पे आप देखो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए और बी दोनों है यहाँ पर, तो एंटीजन इसमें दोनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। बट यहाँ पे जब दोनों एंटीजन हो गया तो एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। वहीं ओ ब्लड ग्रुप की बात करोगे तो इसका नाम ओ इसलिए है क्योंकि इसमें ना ए होता है ना बी होता है, तो यहाँ पे नो एंटीजन होगा। और जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर ब्लड ग्रुप को रखा जाता है, ठीक। अब इसके साथ आप अपने ब्लड ग्रुप में नेगेटिव और पॉजिटिव भी यूज करते हो, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है रीजस फैक्टर। रीजस फैक्टर, रीजस कारक। देखो रीजस एक ना मंकी की प्रजाति है, ठीक है। तो मंकी के साथ साथ ये ह्यूमन के अंदर भी पाया जाता है ना। तो रीजस फैक्टर आपके दो तरह के बटेंगे, ये दो तरह के होते हैं। और हाँ, रीजस फैक्टर भी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ढूंढा था, इन्होंने ही खोज की थी इसकी भी। तो ये दो पार्ट में बटेगा, एक होता है RH प्लस और एक होता है RH माइनस, ठीक है। RH प्लस, रीजस प्लस, इसका मतलब है कि जिनमें ये फैक्टर होता है वो अपने ब्लड के साथ ना पॉजिटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो RH प्लस का मतलब है कि रीजस फैक्टर इज प्रेजेंट, रीजस फैक्टर इज प्रेजेंट। अगर ये कारक पाया जाएगा तो व्यक्ति प्लस यूज करता है अपने साथ, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या है, रीजस फैक्टर इज एब्सेंट, नहीं पाया जाता, रीजस फैक्टर इज एब्सेंट, नहीं पाया जाता। तो ना ज्यादातर जो पॉपुलेशन है उनमें ये फैक्टर पाया जाता है, RH प्लस वाले ज्यादा होते हैं, नेगेटिव वाले कम होते हैं, ठीक है। अब जब ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड देते हैं, ब्लड ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें देखो होता क्या है कि ना RH प्लस का मतलब तो है कि कुछ है ना, समथिंग कि कुछ है ये। तो RH प्लस वाला जो है ना वो RH माइनस को ब्लड नहीं दे सकता, ये RH प्लस वाला RH माइनस वाले को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन RH माइनस का तो मतलब है कि कुछ नहीं, ठीक है, मतलब ये है ही नहीं, इसका तो मतलब है एब्सेंट। तो RH माइनस वाला RH प्लस को ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। RH माइनस RH प्लस को ब्लड दे सकता है पर RH प्लस माइनस को ब्लड नहीं दे सकता। तो इसके बेसिस पे जब आप एक चार्ट तैयार करोगे पूरा का पूरा कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो ये देखते हैं जरा। तो जो A प्लस है ये A प्लस और AB प्लस को ब्लड दे सकता है, ठीक है। AB जो होता है ना ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है, और O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, सर्वग्राही सर्वदाता। वही जो B प्लस है ये B प्लस और AB प्लस को ब्लड दे सकता है, AB प्लस ओनली AB प्लस को ब्लड दे सकता है, ठीक है, क्योंकि AB प्लस यूनिवर्सल एक्सेप्टर जरूर है, ठीक है, सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन दे सिर्फ AB प्लस को ही सकता है ये, ठीक है। इसके बाद O प्लस, प्लस वाले सभी को ब्लड दे सकता है, A प्लस को, B प्लस को, AB प्लस को, O प्लस को, ठीक है। वहीं अगर आप माइनस वाले जोड़ दोगे तो फिर ये अलग हो जाएगा, माइनस वाले प्लस और माइनस दोनों को दे सकते हैं। तो A माइनस A प्लस को AB प्लस को तो ब्लड दे ही सकता है, साथ ही A माइनस और AB माइनस भी जुड़ जाएंगे, ठीक। वैसे ही अगर B माइनस की बात करें तो ये B प्लस AB प्लस प्लस B माइनस और AB माइनस, ये इनको ब्लड दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका बच गया AB माइनस। तो AB माइनस AB प्लस वाले को भी ब्लड दे सकता है और AB माइनस वाले को भी ब्लड दे सकता है। और अब बच गया O नेगेटिव। तो O माइनस जो होता है ना ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो O माइनस होता है ना ये आपका होता है यूनिवर्सल डोनर, इसको यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में रखा जाता है, किसी को भी ये रक्त दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने ब्लड के बारे में सारे वो चीज़ें बताई जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए और जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।